क्या कल्कि अवतार के बाद फिर बहेगी विलुप्त हुई सरस्वती नदी? जानिए रहस्य। वैदिक काल में सरस्वती नदी को परम पवित्र नदी माना जाता था। इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। लेकिन आज ये नदी सूख गई है। भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। देश की नदियाँ आर्थिक और संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में आज लगभग 200 नदियाँ हैं। इनमें से सबसे मशहूर नदी है गंगा। बाकी आपने यमुना, गोदावरी, सिंधु, गोमती, नर्मदा, कावेरी नदी के भी नाम सुने ही होंगे। आपने इन्हें कभी न कभी बहते भी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने अपनी किताबों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में इसे बहते देखने का मौका आपको शायद ही मिला हो, क्योंकि ये नदी अब सूख चुकी है। तो चलिए जानते हैं भारत की इस नदी के बारे में। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। वैदिक काल में सरस्वती को परम पवित्र नदी माना जाता था। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इस नदी को आज तक किसी ने बहते हुए नहीं देखा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहते हैं कि यह नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र कैथल से होकर पटियाला से बहकर सिरसा की दृष्टवती नदी में मिल गई है। पौराणिक कथाओं में तो आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन अब यह नदी धरती से विलुप्त हो गई है। हालांकि हजारों साल पहले ये नदी बहती थी, लेकिन श्राप के कारण यह सूख गई और अब धरती पर इसका सिर्फ नाम ही बचा है। सरस्वती नदी का वर्णन रामायण और महाभारत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में एक और कहानी काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ सरस्वती नदी धरती के अंदर से बहती है और प्रयाग के संगम में दिखाई देती है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया था। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से बहती है। यह नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल में इसमें हमेशा भरपूर पानी रहता था। जिस तरह आज गंगा को पूजा जाता है, उस समय लोग सरस्वती को माँ का दर्जा दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी काफ़ी हद तक कुछ सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि काफ़ी साल पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ तो ऊपर उठ गए, लेकिन सरस्वती नदी का पानी पीछे की तरफ चला गया, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। यमुना से होते हुए ही सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाती है। इसलिए प्रयागराज में 3 नदियों का संगम माना गया है। यूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कई नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन माँ यमुना और माँ गंगा का स्थान सबसे ऊपर है। इन नदियों का इतिहास भी सबसे पुराना है। हालांकि जब धरती पर यमुना और गंगा का आगमन नहीं हुआ था, तब पहले भी एक नदी बहा करती थी, जिसे भारत की पहली नदी भी माना जाता है। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होने के बाद
माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। लेकिन गंगा से पहले भी एक नदी के भारत में होने का साक्ष्य मिलता है। इस साक्ष्य के अनुसार गंगा से पहले पृथ्वी पर सरस्वती नदी का बहाव था। सरस्वती नदी माँ सरस्वती के कमल से निकली थी और धरती पर उतर आई थी। वेदों में सरस्वती नदी को माँ सरस्वती के मंत्र का ही रूप और देवी स्वरूपा माना गया है। हालांकि बाद में सरस्वती नदी धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। माना जाता है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे एक श्राप था। सरस्वती नदी को श्राप देने वाले कोई और नहीं बल्कि महर्षि दुर्वासा थे। दरअसल महाभारत का युद्ध सरस्वती नदी के किनारे लड़ा गया था। इस भीषण युद्ध से निकला योद्धाओं का रक्त सरस्वती नदी में जा मिलता था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा सरस्वती नदी के किनारे पूजा करने पहुँचे तब नदी में रक्त देख उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि उनकी पूजा भंग हो चुकी थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को लुप्त होने का श्राप दिया। पुराणों में माना जाता है कि सरस्वती नदी धरा के नीचे आज भी बह रही है। पृथ्वी के नीचे सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य कई शोधों में पाए गए हैं। पुराणों में लिखा है कि सरस्वती नदी दोबारा तब दिखेगी जब कल्कि अवतार होगा। तो ये थी भारत की वो पहली नदी जो आज भी भोग रही है श्राप। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्राचीन काल से ही नदियाँ माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां बनती हैं। ये नदियों का कलकल निनाद करता जल ही है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। इसके अलावा हम जब भी समस्याओं में उलझे होते हैं तो इन नदी रूपी माताओं के पास जाकर ही सुकून और शांति की तलाश करते हैं। नदियाँ सकारात्मकता में वृद्धि करती हैं। हमारे ऋषि मुनि नदियों के किनारे एकांत में बैठकर सालों तपस्या करते थे। आज भी हम कई उत्सव और त्योहार अपने विशाल हृदय में सबको समेटने वाली, सभी को अपनी धन संपदा का समान रूप से वितरण करने वाली जीवनदायिनी नदियों के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में तो मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा भी इनकी गोद में खत्म होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निस्वार्थ भाव से मानव जाति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली इन नदियों को बदले में हम प्लास्टिक, कचरा और गंदगी दे रहे हैं? शायद ईश्वर के इस अनमोल खजाने को सहेजने के लिए हम गंभीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें इनकी महत्ता का अंदाज़ा नहीं है। जिस दिन हम पूरी तरह से इनके महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन खुद से नदियों को स्वच्छ और संरक्षित करना शुरू कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।